नमस्कार, मैं हॉरिशस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, फिटर थ्योरी जो आपकी क्लास है आज 11वीं, और आप इस क्लास के बाद जान पाओगे हेक्सा क्या है, हेक्साइन कैसे की जाती है। यह 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आप जान पाओगे ब्लेड ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लेड का ग्रेड, दांतों की सेटिंग। ये सभी आप इस क्लास के बाद जान पाओगे। जैसा कि हम आपके लिए बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो के बाद हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपने हमारी बाकी क्लास नहीं देखी हैं जो इनका बेसिक्स है, तो आप जाके पीछे प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासें आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। हेक्सा यह क्या है? यह एक हैंड कटिंग टूल है, या हम इसे दस्ती भी कहते हैं। इसके द्वारा हम सीट्स, पाइप्स, प्लेट्स, रॉड्स कुछ भी काट सकते हैं। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डीप डीप फ्रेम। ठीक, इन तीनों के हिसाब से हम अलग अलग काम में यूज करते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम क्या ब्लेड हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ब्लेड हमारे एक मेटल का बना होता है, जो हमारा हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील के बने होते हैं। ये हमारे ऑल हार्ड्स होते हैं। और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं: हार्ड, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल सेंटर। ये हमारे भी हार्ड होते हैं, सेंटर को लेके या पॉइंट को लेके। ठीक, तो आइए हम चलते हैं ब्लेड का ग्रेड। ये हमारा होता है कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ग्रेड, फाइन पिच ग्रेड और बहुत फाइन पिच ग्रेड। ये सभी ये बताता है हमारे 10 mm में दांतों की संख्या को। ठीक, कितने mm में किन दांतों की संख्या होती है, उसी हिसाब से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। ब्लेड की हम स्पेसिफिकेशन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई से करते हैं। उसके बाद आते हैं हम दांतों की सेटिंग, जो हमारी 3 तरह की होती है: सिंगल सेटिंग, डबल सेटिंग, चिक चिक सेटिंग। तो आइए हम तीनों को ना अच्छे से जानते हैं, बाकी क्लास को हम जानते हैं अच्छे से। ये आपका एक सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। ठीक, जो कि आप से पार्ट्स के नाम देख रहे हो। ये हमारा एक समकोण पर बड़ा हुआ है। जो आप इसमें ब्लेड देख रहे हो, ये आपका फ्लाई नट है। फ्लाई नट या आपका विंग नट बोल देते हैं। ये आपका हैंडल है। ठीक, ये हमारी इसकी प्रोंज है, जो इस सेंटर से सेंटर की 2 पिन होती हैं। ये हमारा टेंशन नट है, इसको हम कसते हैं तो हमारा ये टाइट हो जाता है। ठीक, तो आइए चलते हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम हेक्सा क्या है। हम यहाँ पर हेक्सा के बारे में कुछ पॉइंट नोटिस करते हैं। आप भी अपने नोटबुक को नोटिस कर पाओगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यह एक कटिंग टूल है। यह एक कटिंग टूल है। इसे दस्तियारी भी कहते हैं। इसे हम दस्तियारी भी कहते हैं। इसके द्वारा इसके द्वारा रॉड, पाइप, प्लेट, सीट, भिन्न भिन्न आकार, मतलब डिफरेंट साइज वाली धातु काट सकते हैं। ठीक, इससे हम डिफरेंट साइज की धातु काट सकते हैं। और धातु काटने को ही हम हेक्सा से जो मेटल काटते हैं उसे ही हम हेक्साइन कहते हैं। ठीक, धातु को हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया को हेक्साइन कहते हैं। ठीक,
इसके दो पार्ट्स होते हैं, फ्रेम और ब्लेड। ठीक, तो आइए हम यहाँ पर इनको नोट्स करते हैं। जो हमारे हैं फ्रेम और दूसरा हमारा ब्लेड। ठीक, ये हमारा दूसरा ब्लेड। तो आइए चलते हैं हम इस फ्रेम के बारे में। हमने आपको बताया फ्रेम के हिसाब से यह हमारे तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम और डीप फ्रेम। तो आइए हम यहाँ पर नोट्स करते हैं। सॉलिड फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। देखिए हेक्सा हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम को दोनों तरफ दोनों तरफ से समकोण समकोण पर मोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका हेक्सा फ्रेम है और आप इसको समकोण पर 90 डिग्री पर इधर मुड़ा हुआ है ये, और 90 डिग्री पर इधर मुड़ा हुआ है। दोनों तरफ से समकोण पर मोड़ा जाता है। इसके एक तरफ इसके एक तरफ हैंडल और दूसरी और टेंशन स्लाइडिंग स्क्रू फिट किया होता है। इसके एक तरफ टेंशन और स्क्रू फिट किया होता है, जो आप यहाँ पर दोनों चीजें देख रहे हो। ठीक, उसके बाद में है हैंडल हैंडल और स्लाइडिंग स्क्रू में पिन लगी होती है। आपका हैंडल ये है, जो आपकी पिन यहाँ लगी है। स्लाइडिंग स्क्रू ये है, जो आपकी पिन यहाँ पर इसकी ये लगी है। ठीक, हैंडल और स्लाइडिंग स्क्रू में दो पिन लगी होती हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इन दोनों प्रोंज में ब्लेड को, इन पिनों को प्रोंज कहते हैं। इन पिनों को प्रोंज कहते हैं। जो आप ये देख रहे हो और आप ये देख रहे हो, इन दोनों पिनों को हम प्रोंज कहते हैं। ठीक, इन दोनों पिनों को हम प्रोंज कहते हैं। इन दोनों प्रोंज में ब्लेड फिट करते हैं। इन दोनों प्रोंज में ब्लेड को फिट करते हैं। जैसे कि जहां पर तो पिन देख रहे हो, इसको हमने इसमें ब्लेड को फिट कर दिया है। देखिए यहाँ पर स्लाइडिंग स्क्रू के बाहरी सिरे पर चूड़ियां कटी हुई हैं, जिससे हम इसको टेंशन देकर के हम इसे कस देते हैं। ठीक, और इस ब्लेड की जो साइज है वो हमारे इस ब्लेड के सेंटर से लिया जाता है। ठीक, देख रहे हो, ये है आपका एक फिक्स हेक्सा फ्रेम। यह एक लोहे की पट्टी को समकोण पर मोड़ के बनाया जाता है, जिसमें हम 300 mm के हेक्सा फ्रेम में 300 mm का ही ब्लेड फिट कर सकते हैं। यह इसकी एक खास बात है। तो आइए हम इसको यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। यह लोहे की पत्ती को समकोण पर मोड़कर
बनाए जाते हैं। इसमें एक ही इसमें इसमें एक ही साइज का ब्लेड फिट कर सकते हैं। इसमें एक ही साइज का ब्लेड फिट कर सकते हैं, जैसे 300 mm हेक्साफ्रेम में 300 mm का ब्लेड फिट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एक सॉलिड हेक्साफ्रेम। अगर हमारे इस हेक्साफ्रेम की लंबाई 300 mm है, तो हमारे लिए 300 mm का ही ब्लेड लेके आना पड़ेगा। नहीं इससे छोटा इसके अंदर काम करेगा, नहीं इससे इसके अंदर बड़ा काम करेगा। तो आइए चलते हम एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम। तो हम बता दें, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपका ये है। इसमें दो भाग होते हैं। इन दोनों भागों को हम कम या अधिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी लंबाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा हम कम साइज के ब्लेड को या अधिक साइज के ब्लेड को भी इसमें एडजस्ट हम कर सकते हैं। ये हमारा एक स्टील की ट्यूब या पत्ती का बना होता है, जिसमें हम ब्लेडों को आसानी से लगा सकते हैं। इसके हत्थे को लकड़ी, प्लास्टिक या 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ नोट डाउन करते हैं जो आपके काम की चीजें हैं। इस एक्से के 2 भाग होते हैं। इस हेक्सा के 2 भाग होते हैं, जिनके द्वारा या जिनके कारण इन पर लगी पिन द्वारा फ्रेम की लंबाई को कम या अधिक कर सकते हैं। जैसा कि आपका ये 2 पिन दे रखी हैं, आप इस पिन की सहायता से इसकी लंबाई को कम या अधिक कर सकते हो। ठीक, उसके बाद है आपका यह स्टील की पत्ती। यह स्टील की पत्ती या पाइप के बने होते हैं। जो आपकी ये है, ये आपकी स्टील की पत्ती होती है या फिर पाइप होता है। ठीक, इनके हत्थे लकड़ी, एल्यूमिनियम या हल्की धातु के बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये थे आपके एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम। इसकी लंबाई के आधार पर इसको हम कम या अधिक कर सकते हैं और उस हिसाब से हम ब्लेड को चयन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम तीसरी तरफ, जो हमारा
डीप हेक्सा फ्रेम। जैसा कि आप देख रहे हो, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, इस फ्रेम की आकृति वी आकार की होती है और इसकी गहराई अधिक होती है। यह डीप हेक्सा फ्रेम अधिक गहराई या डीप में कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। इसका फ्रेम जो होता है वो काफ़ी ऊंचाई में होता है या आपका ब्लेड काफ़ी गहराई में होता है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन कर देते हैं। जो आपका है इस फ्रेम की आकृति वी आकार की होती है और गहराई अधिक होती है। और गहराई इसकी अधिक होती है। यह फ्रेम अधिक गहराई तक काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह फ्रेम अधिकतर गहराई के काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे हेक्सा क्या होता है और 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं ब्लेड। ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं और ब्लेड हमारा क्या होता है, जो आप ये देख रहे हो। तो आइए चलते हैं हम ब्लेड की तरफ। ब्लेड, जैसा कि आप ब्लेड के यहाँ पर फिगर देख रहे हो, यह हमारा साधारणतः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील के बनाए जाते हैं। इनको हम हार्ड एवं टेम्पर्ड करते हैं। यह हमारे निम्नलिखित कार्यों में आते हैं। जैसे कि हम यहाँ कुछ पॉइंट नोट डाउन कर देते हैं। हाई कार्बन स्टील, या हाई स्पीड स्टील, या टंगस्टन स्टील। या टंगस्टन स्टील के बनाए जाते हैं। तथा हार्ड एवं टेम्पर्ड किए होते हैं। हार्ड एवं टेम्पर्ड किए होते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई से इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, इसकी थिकनेस हो गई, ठीक, इन तीनों चीज़ों से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और दांतों की पिच, जो आपके दांत देख रहे हैं, इसकी पिच को अंतराल छोड़, पिच के अनुसार स्पेसिफाई करते हैं। ठीक, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आवा ब्लेड के दोनों सिरों पर एक एक छिद्र बना होता है। ब्लेड के दोनों सिरों पर एक एक छिद्र बना जाता है, जिससे हम ब्लेड की लंबाई नापते हैं। ब्लेड की लंबाई नापने के लिए ब्लेड के दोनों छिद्रों के सेंटर से लंबाई ली जाती है। तो आइए चलते हैं हम अपने ब्लेड हमारे कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक, हम यहाँ पर से नोट करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 3 प्रकार के, ऑल हार्ड, फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। तो हम चलते हैं अपने ऑल हार्ड की तरफ। यह हमारा ब्लेड ऑल हार्ड होता है केवल सेंटरों को छोड़कर, जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं उसको छोड़कर ऑल हार्ड होता है। और यह हमारा ब्लेड थोड़ा सा झटका लगने पर टूट जाता है। तो आइए यहाँ पर हम इसके लिए नोट डाउन कर देते हैं। जो यह है इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। ये हमारे छेद हैं 2, ठीक। इस वाले भाग को छोड़कर बाकी सारा ब्लेड हार्ड एवं टेम्पर्ड किया होता है। यह ब्लेड हल्का सा झटका लगने पर टूट सकता है, ठीक। अगर हम इसके लिए थोड़ा सा झटका लग जाए या जॉब बनाते समय वर्कशॉप में थोड़ा सा रुक जाए और थोड़ा सा तिरछा हो जाए तो तुरंत हमारा ब्लेड टूट जाएगा। तो आइए चलते हम तीसरे पॉइंट को, जो है हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल ब्लेड, ठीक। ब्लेड के केवल तो इस ब्लेड के केवल दांतों को हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है, बाकी भाग को नरम रखा जाता है और सबसे अधिक वर्कशॉप में यही ब्लेड हमारा प्रयोग होता है। तो आइए यहाँ पर हम नोट करते हैं। इस ब्लेड के केवल दांत हार्ड एवं टेम्पर्ड किए होते हैं। जो कि आप ये दांत देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसका हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है, बाकी का हिस्सा सेंटर वाला और जो ऊपर का हिस्सा नॉर्मल मतलब सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तथा बाकी का सारा भाग नरम होता है। साधारणतः यही ब्लेड अधिक प्रयोग किए जाते हैं। साधारण अधिक प्रयोग यही किए जाते हैं क्योंकि झटकों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। क्योंकि इस ब्लेड में झटकों को अधिक सहन करने की क्षमता होती है, तो वर्कशॉप में हम आसानी से इस ब्लेड को अधिक यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर, जो है हमारा फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप।
यह ब्लेड साधारण हार्ड फ्लेक्सिबल के मध्य प्रकार के होते हैं। हार्ड फ्लेक्सिबल के मध्य प्रकार के होते हैं। हार्ड व फ्लेक्सिबल के मध्य प्रकार के होते हैं, जो हमारा होता है सेंटर फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। ठीक, तो आइए हम चलते हुए तीसरे पॉइंट की ओर, ब्लेड का ग्रेड। रफ पिच ग्रेड, फाइन पिच कोर्स पिच ग्रेड, फाइन पिच ग्रेड और बहुत फाइन पिच ग्रेड। तो आइए चलते हम तीनों की तरफ। मोटाई तथा बारीकी पिच को दांतों के हिसाब से बनाया जाता है, जिसे हम हेक्सा ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम कुछ ब्लेड के कुछ पॉइंट्स नोट्स करते हैं। जैसे कि मान लो आपका यह एक ब्लेड है, ये आपका ब्लेड है। इस ब्लेड के अंतर्गत दांतों की मोटाई और दांतों की पिच बारीकी को इस ब्लेड को ग्रेड कहते हैं। तो ये हमारे कई प्रकार के होते हैं, जो हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। हेक्सा ब्लेड के दांतों की मोटी, हेक्सा ब्लेड के दांतों को मोटी तथा बारीक पिच का बनाया जाता है, जिसे ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। जिसे हम ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न कार्यों के लिए ग्रेड के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न ग्रेड के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हम पॉइंट हमारा 1 है, जो है हमारा कोर्स पिच। जो हमारा पॉइंट 1 है हमारा, वो हमारा कोर्स पिच ब्लेड। जो हमारा कोर्स पिच ब्लेड, इस ब्लेड में 10 mm लंबाई में 8 दांते कटे होते हैं। 8 दांते कटे होते हैं। यह मुलायम धातु को सी के काटता है। देखिएगा 10 mm, मान लो आपका ये 10 mm, तो इसके अंतर्गत 8 दांते कटे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से यहाँ पर 8 दांते कटे होंगे। यह हमारी मुलायम धातु को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो हमारी धातु कौन कौन सी होती हैं, वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, लेड, तांबा, पीतल। ठीक, ये हमारा पीतल। ये हमारा होता है मुलायम धातुओं को काटने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कोर्स पिच ब्लेड। इसकी खास पहचान होती है कि 10 mm लंबाई में 8 हमारे इसके अंदर दांते होते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है हमारा मीडियम पिच ब्लेड। इसमें 10 mm लंबाई में 10
दांते कटे होते हैं 10 लंबाई में, इस समय 10 दांते कटे होते हैं। इसके द्वारा कास्ट आयरन इसके द्वारा हम कास्ट आयरन को काट सकते हैं। टूल स्टील है हमारी, हाई कार्बन स्टील है, एल्यूमिनियम हमारी, ये सब हम मेटल से काट सकते हैं। इसका बाद हमारा फाइन पिच ब्लेड। ठीक, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा आता है फाइन पिच। इसमें देखिए 10 mm लंबाई में 14 दांते कटे होते हैं। इसके द्वारा सीट पाइप एंगल काटे जाते हैं जो हमारे होते हैं। खास बात आपकी है 10 mm में 14 दांते, जितने अधिक दांते होंगे उतने अधिक हार्ड मेटल को काट पाएगा, जितने कम दांते होंगे 10 mm के अंतराल में वो उतने सॉफ्ट मेटल को आसानी से काट पाएगा। ठीक, इसके बाद आता हमारा बहुत फाइन, जो चौथा पॉइंट है। बहुत फाइन पिच ब्लेड। इसमें क्या होता है 10 mm में हमारे 18 दांते होते हैं। 10 mm में 18 दांते होते हैं और ये हमारा पीतल, सीड्स, जितने भी हार्ड्स होते हैं, हार्ड पीतल, हार्ड कांच, लेड, उसके लिए काटने में प्रयोग आता है हमारे ये। तो ये थे हमारे ब्लेड का ग्रेड। अब आते हैं हम दांतों की